Hello everyone, welcome to the next lecture on the properties of the neighborhood. I will explain you all those properties in a very simple manner. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have learned the concepts and the idea behind the neighborhood. For more detail, you must watch my this lecture available at my playlist Real Analysis as you can see in your screen. If I quickly recall you the concept, any subset S of the R is called as the neighborhood of the point A whenever this equation number 1 will be satisfied. बट इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया इसमें, फाइन. अब जब कभी भी नेबरहुड की बात आ जाए, पहले मैं आपको सिंपल हिंदी में समझा देता हूं. फाइन. एनी पॉइंट ए यू कैन टेकन एज अ नेबरहुड बाय यूजिंग सम डेल्टा. कोई भी डेल्टा ले लो, जितना स्मॉल आप लेना चाहते हो आप. तो a माइनस डेल्टा हो गया और a प्लस डेल्टा. अब इस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे. फाइन. अगर तो जितने भी ये पॉइंट्स इसके बीच में है, अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स इस S का पार्ट हुए, फाइन, देन यू कैन से देयर एग्जिस्ट द नेबरहुड. अगर इस नेबरहुड में से a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में से कम एक पॉइंट फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट, अगर किसी एक पॉइंट के लिए भी वो S के अंदर कंटेन नहीं हुआ, देन यू कैन से S इज नॉट द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट A. तो अगर आपको ये प्रूफ करना है थ्योरम्स में कि दैट S इज नॉट द नेबरहुड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है उस सेट के अंदर जो इसके अंदर नहीं होगा. फाइन. नेबरहुड वी हैव डिनोटेड बाय n of a delta. That means n a of delta is defined as a minus delta and a plus delta. क्लियर? सेकंड चीज, जब कभी भी आपको स्टेटमेंट में या प्रॉपर्टीज में, मैं अभी प्रूफ आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है, अगर कहीं पे भी ये लिख दिया गया कि S इज द नेबरहुड ऑफ X, फाइन, जब कभी भी प्रॉपर्टीज में एग्जांपल में ऐसी लाइन लिख दी गई, आपकी सबसे पहली लाइन ये लिखनी है आपको, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इस x का नेबरहुड बनाओ. ये x है ना, इसका नेबरहुड a माइनस डेल्टा से, फाइंड x माइनस डेल्टा एंड x प्लस डेल्टा, और ये आपका कंटेन होगा S में. अगर आपको ये प्रूफ करना है कि वो नेबरहुड है तो आपको ये प्रूफ करना होगा. अगर ये गिवन है तो आपको ये लाइन लिख देनी है. और अगर आपको प्रूफ करना है इट इज नॉट ए नेबरहुड, तो कोई एक पॉइंट ढूंढेंगे, वो इस एग्जांपल में हम कवर करेंगे. समझ में आ गया? इस सिंपल लॉजिक से हम सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे विद इन 2 मिनट्स. उम्मीद करता हूं वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दोगे, चैनल पे सब्सक्राइब डाल चुके होंगे. चलिए, सबसे पहला रिजल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एनी नेबरहुड मस्ट कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट. फाइन. इसका मतलब अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी द नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट. फाइन. मतलब अगर मैं एक S ले लूं, S इज द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. सबसे पहले आई कैन एक्सप्लेन यू द प्रूफ इन अ वेरी सिंपल मैनर, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन. तो लेट्स से ये आपके पास एक एलिमेंट है A1, फाइन. सेकेंड एलिमेंट आपके पास है A2, थर्ड एलिमेंट इज A3 और ये लास्ट एलिमेंट आपका AN है. फाइन. नाउ अगर आपको कोई भी एक डेल्टा अज्यूम कर लो, लेट्स से डेल्टा इज माई 0.0001 और पॉइंट मैंने ले लिया A2, इसका नेबरहुड बना लें. तो डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल, तो ये आपका नेबरहुड होगा. फाइन. अब इस नेबरहुड में कितने पॉइंट्स आए? जितने मैं ये रेड कलर लगा रहा हूं ये सारे पॉइंट्स हैं. क्या ये रेड डॉट्स जो है आपके पास हैं, क्या ये इस S के अंदर है? कोई भी एक भी पॉइंट नहीं है. तो आप अगर ये वाला पॉइंट उठाओगे तो ये इस S के अंदर नहीं है. इसका मतलब S इज नॉट द नेबरहुड ऑफ A3. मैंने A3 लिया है. सिमिलरली आप A2 के अराउंड भी नेबरहुड बना सकते हो. इसका भी नेबरहुड पे कोई पॉइंट जो आएंगे वो नहीं होंगे. इसमें S इज नॉट द नेबरहुड ऑफ द A2 एंड सो ऑन. इसका मतलब इस फाइनाइट सेट, दिस इज माय फाइनाइट सेट, इसका कोई भी नेबरहुड
नहीं होगा। एंड दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसको लिखना कैसे? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। अज्यूम कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। अज्यूम दैट S is my neighborhood of some point A. So once you have given that it's a neighborhood, what I told you, you have to write the definition such that A minus delta, A plus delta is a part of the S. ये तो बताया ना, some point A, तो इसका एक कोई neighborhood होगा, open interval A minus A plus. Now you can see इस neighborhood में कितने points आ रहे हैं, how many points in this interval, because you can see A minus delta and A plus delta both are my real numbers. Fine. And between the two real numbers there exists infinitely many numbers. तो इसका मतलब क्या हो गया, that A minus delta and A plus delta has infinitely many points. ये तो मतलब हुआ, but these are the elements taken from the S. So what does it mean? That means S also has the infinitely many point, which is a contradiction because S has a finite number of the elements. So we can say since the interval A minus delta and A plus delta contains infinitely many points, which implies S is a infinitely many elements, and which is a contradiction to the given fact that S is a finite set, which is implies S cannot be the neighborhood of any point. Look at the second one. The set of the rational number Q is not the neighborhood. कोई एक पॉइंट ले लेते हैं Q के बीच में से। फाइन। अगेन सबसे पहले इसका नेबरहुड बना के देख लेते हैं, क्या होगा ये P प्लस डेल्टा एंड P माइनस डेल्टा। अब इस पॉइंट के अंदर इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या वो सारे के सारे पॉइंट Q में बिलोंग करेंगे? यस, एनी आइडिया? Definitely not, because again P minus delta, P plus delta both are my real numbers. Fine. And we all know between the two real numbers there always exist irrational numbers as well. Fine. तो मान लो ये वाला पॉइंट आपका irrational नंबर है, लाइक से √2, क्या ये आपका Q में बिलोंग करता है? नो। तो आपको अगर नॉट ए नेबरहुड दिखाना है तो कोई एक एलिमेंट दिखा दो, दैट्स मोर देन इनफ। फाइन। तो हम इसको लिखेंगे भी इसी तरह से। तो सिंस द P minus delta and P plus delta contains two distinct real numbers, and between the two distinct real numbers there exist infinitely many irrational numbers, and which are not the members of the Q. Therefore Q is not the neighborhood of the P. P का नेबरहुड तो नहीं बना ना, बिकॉज P के अराउंड आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो इरेशनल होंगे, बट P इज माई एनी आर्बिट्री पॉइंट। देयरफॉर सिंस P इज माई आर्बिट्री पॉइंट, इसका मतलब Q इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, एंड दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट। So again I can assume P is my n. Fine. अब क्या इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आपको मिले, क्या वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको n में ही होंगे? अगेन नो, बिकॉज P माइनस डेल्टा एंड P प्लस डेल्टा अगेन इज अ रियल नंबर, एंड बिटवीन द टू रियल नंबर्स आपको क्या क्या मिलेंगे? इरेशनल नंबर्स भी मिलेंगे, रेशनल नंबर भी मिलेंगे, और दोनों के दोनों जो है वो n का पार्ट नहीं है। आपको तो n में चाहिए ना इसमें, तो इसमें इस बिटवीन द टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी रियल्स एंड इन्फिनिटली मेनी irrationals and the irrational numbers which are not the part of the n. Therefore n is not the neighborhood of P, and again P is my arbitrary point, therefore n is not the neighborhood of any of its point. Similarly, अगर मैं आपसे ये कहूं कि Q complement that is irrational number, क्या ये किसी का नेबरहुड होगा? अगेन अगर मैं एक पॉइंट P ले लूं दैट्स irrational numbers, तो ये दो आपके पास क्या आ गए? रियल नंबर। P माइनस डेल्टा, P प्लस डेल्टा इज रियल। क्या इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे क्या वो हमेशा और हमेशा ही irrational होंगे? नो, because between the two real numbers
देयर एग्जिस्ट द रेशनल नंबर्स एज वेल। फाइन, अब जो भी ये रेशनल नंबर अगर आपके पास आया एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्यू कॉम्प्लीमेंट। फाइन, तो इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट द नेबरहुड ऑफ अगेन एनी ऑफ इट्स पॉइंट। चलिए, द सेट आर इज द नेबरहुड ऑफ द ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं। एक एक्स ले लेते हैं, फाइन, इसका नेबरहुड बना लो x माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। आप CSR नेट और गेट के लिए भी इसी तरह से थिंकिंग करोगे हमेशा। मैं आपको PYQ भी करवाऊंगा इसके बाद। अब इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, फाइन, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना ना क्या ये सारे पॉइंट्स रियल के हैं कि नहीं है। अब आप चेक करो, बिकॉज x माइनस डेल्टा एंड x प्लस डेल्टा द रियल नंबर्स बिटवीन द टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मेनी रेशनल्स एंड द इरेशनल्स एंड बोथ, चाहे वो इरेशनल है चाहे वो रेशनल है, बोथ आर द सबसेट ऑफ द आर। आर में से आए हैं, इसका मतलब जितने भी ये पॉइंट्स होंगे इसके बीच के, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द आर। तो यस, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द आर। तो ये तो डेफिनेशन है नेबरहुड की। सो हेंस r इज द नेबरहुड ऑफ द ईच एवरी एलिमेंट x। चलिए, look at the next one. Any superset of the neighborhood of the point is also the neighborhood. तो मान लेता हूं कि M is my superset of the neighborhood और N मैं मान लेता हूं कि N is a neighborhood of the point। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, superset M is a neighborhood of the point, ये दिया हुआ है। एंड आपको ये दे रखा है कि N is my neighborhood of the point P. It is given to you and your target is to prove M is also the neighborhood of the point P. इसका मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन M। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया दैट मीन्स M is the neighborhood of the point P। तो वेरी सिंपल, बिकॉज N is the neighborhood of the point P. What is the definition of the neighborhood? We can start with the there exists some delta greater than 0 such that P minus delta P plus delta is a part of the N, but N is a subset of the M. What does it mean? इसका मतलब ये हो गया ना प्रूफ आपका। तो दैट्स अ प्रूफ ऑफ द वन लाइन रिजल्ट। आप देखो, मैं हर प्रूफ का, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको 2 लाइन में दे रहा हूं विद अ सिंपल मेथड। फाइन, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आई होप यू हैव ऑलरेडी लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल। एनी ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ द ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो एक मान लेते हैं S इज द ओपन इंटरवल, A, B इज माई ओपन इंटरवल, और एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट है जो इस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो आपका टारगेट क्या है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रूफ क्या करना है आपको, योर टारगेट इज टू प्रूफ A, B इज द नेबरहुड ऑफ X। ये तो प्रूफ करना है आपको। इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा आपको, इसका मतलब x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज द पार्ट ऑफ, अगर मैं इसको s कह रहा हूं, इज द पार्ट ऑफ द s। ये आपका टारगेट है प्रूफ करना। क्लियर? अब देखिए कितना आसान तरीके से करेंगे इसे फिर से। ये आपका A है ओपन इंटरवल, B है, यहां पे आपका कहीं पे x होगा इज द एलिमेंट ऑफ द A, B। तो जब भी आपको नेबरहुड बनाना है तो आपको डेल्टा बनाना होगा, और डेल्टा क्या आपका पॉजिटिव। सबसे पहले इस इंटरवल में देखिए x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। इधर से b माइनस एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, फाइन। और बिकॉज आई नीड अ डेल्टा टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, सो आई कैन चूज डेल्टा इज अ मिनिमम ऑफ x माइनस ए b माइनस एक्स एंड क्लियरली से दैट नंबर इज माई पॉजिटिव, बिकॉज ये दोनों नंबर आपके पॉजिटिव है। क्लियर? अब जैसे डेल्टा मिनिमम है, what does it means, delta is less than of the x minus a and delta is less than of the b minus x. Is it okay? आपका टारगेट दिमाग में रखो, आपको ये चीज बनानी है, फाइन, ये चीज बना के लेके आनी है। तो आपको क्या चाहिए, x माइनस डेल्टा। तो क्या मैं यहां से x माइनस डेल्टा की वैल्यू निकाल सकता हूं, फाइन, इनइक्वालिटी चेंज कर दी ना।
और इधर से x को राइट साइड पे ले जाएं, सो x प्लस डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू b. Is it okay? Now you can see a is less than of the b. a किसके less than है? x minus delta, and because delta is always my positive number, so x minus delta is always be less than of the x plus delta, and x plus delta is less than equal to b. So what does it means? ये जो आपका एलिमेंट बीच के आ गए, फाइन, ये किसका पार्ट हो गया आपके? दैट्स अ पार्ट ऑफ द a, b. आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो. इस लाइन को ग्राफिकली कैसे बनेगा? ये a है, ये कहीं पे x माइनस डेल्टा होगा, ये कहीं पे x प्लस डेल्टा है, और ये कहीं पे b है. एंड क्लियरली से ये जो आपका पोर्शन आया है, दैट इज द सबसेट ऑफ द कंप्लीट ओपन इंटरवल. सो देयरफॉर a, b इज द नेबरहुड ऑफ x. ये तो डेफिनेशन थी ना, बट x इज माई एनी आर्बिट्री पॉइंट. Because x is my any arbitrary point, therefore open interval is the neighborhood of the each of its point. Chaliye, look at the next one. A non-empty subset A of the R is a neighborhood if and only if there exists a positive integer n. So if and only if है, so firstly I can assume that a non-empty subset A is a neighborhood of the point P. क्या डेफिनेशन होगी? देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट p माइनस डेल्टा p प्लस डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ द a. यही तो हुआ. अब आपको क्या लेके आना है? इंस्टेड ऑफ द डेल्टा यू हैव टू चूज एन एज ए 1/n. डेल्टा आपका क्या है? ग्रेटर देन 0. तो आई कैन चूज एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर n. जितना भी आप लार्ज लेना चाहते हो ले लो. फाइन. तो जैसे मैंने ये लार्ज लिया तो 1/n कितना हो जाएगा? इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट मीन दैट नंबर इज माई ग्रेटर देन 0 बिकॉज मैंने n क्या लिया है? पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइन. फॉर एनी गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी कैन ऑलवेज चूज अ पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइन. अब आपका टारगेट है p माइनस डेल्टा, तो यहां से माइनस डेल्टा कितना हो गया? -1/n. तो मैंने दोनों तरफ से p ऐड कर दिया. p प्लस डेल्टा क्या होगा? दोनों तरफ से डेल्टा को p को ऐड कर दो, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ दी. ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. अब आपको इनइक्वालिटी बनानी है. अब आप देखो p माइनस डेल्टा इज ए लेस देन ऑफ p माइनस 1/n बाय यूजिंग दिस इनइक्वालिटी. अब p माइनस 1/n इज ऑल्सो भी लेस देन ऑफ दी. वाई? बिकॉज 1/n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इक्वालिटी नहीं आएगी. एंड p प्लस 1/n इज लेस देन ऑफ दी, ये होगा. अगेन इसको उसी तरह से ग्राफिकली समझ लो. ये p माइनस डेल्टा है, ये आपका p माइनस 1/n है, दैट नंबर इज p प्लस 1/n एंड दैट नंबर इज माई p प्लस डेल्टा. तो व्हाट डज इट मीन्स? इसका क्या मतलब हुआ? ये जो पोर्शन आपका आया है, फाइन, अगर मैं इसको लिखूं आपके लिए, दैट मीन्स p माइनस 1/n एंड p प्लस 1/n, ये किसका सबसेट हो गया? ये इज अ सबसेट ऑफ p माइनस डेल्टा, p प्लस डेल्टा, एंड p माइनस डेल्टा एंड p प्लस डेल्टा इज द सबसेट ऑफ द a, एंड विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द रिजल्ट. Conversely, I can assume that there exists n such that p minus 1/n and p plus. So आपका टारगेट क्या है इसमें प्रूफ करना? Your target is to prove a is the neighborhood of the p. इसके लिए क्या प्रूफ करना आपको? p minus delta, p plus delta is a part of the a. ये दिखाना होगा ना आपको. So again it's a very simple, because n is my positive number, so I can choose an 1/n is my greater than 0. Fine. Because p minus 1/n and p plus 1/n is an open interval. फाइन. तो अगर ये ओपन इंटरवल है तो बाय यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी a इज द नेबरहुड ऑफ द p. प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या दिखाई थी हमने? एवरी ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट. तो इसका मतलब ये जो है आपके पास है नेबरहुड ऑफ द p, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द रिजल्ट. फाइन. तो काफी इजी वे में आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं. ये तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई कि नहीं आई.
If you are interested to watch more properties like intersection and the union of the neighborhood, you can tell me in the comment box. I will upload for you very soon. Till then, you can subscribe my YouTube channels. Mark interested to watch the videos in the comment box. Best of luck, students. Happy learning.